क्रिसमस मंथ हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम डेट नहीं जानते। डेट तो रोम गवर्नमेंट की तरफ से जो है 25 दिसंबर जो है डिक्लेयर की गई कि हम 25 दिसंबर को यीशु मसीह का बर्थडे मनाया करेंगे, हालेलुया। लेकिन वो डेट जो है कंफर्म नहीं कि कौन सी डेट होती थी, किस डेट पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और कुछ चर्चेज मानते हैं कि हमें ये त्यौहार मनाना नहीं चाहिए क्योंकि हमें डेट नहीं पता। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, हालेलुया। जिस परमेश्वर ने अपनी स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस पृथ्वी पे जन्म लिया ताकि हमें से कोई भी जब नाश ना हो, उस उद्धारकर्ता का इस पृथ्वी पे उन्होंने जन्म लिया मनुष्य रूप में, तो उसको हमें सेलिब्रेट बहुत आए से, है ना, पूरे उत्साह के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, हालेलुया। क्यों? क्योंकि नाश हो जाते थे, हम नाश हो जाते थे। परमेश्वर ने अपनी महिमा छोड़ के, परमेश्वर स्वर्ग की महिमा छोड़ के इस पृथ्वी पे जन्म लिया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे जो है मनुष्य रूप में जो है जन्म क्यों लिया, उसका क्या उद्देश्य था, वो जरूरत क्यों पड़ी, परमेश्वर को जरूरत क्यों पड़ी कि वो पृथ्वी पे उन्होंने जन्म लिया। उनको तो जरूरत नहीं थी, पहले भी पृथ्वी पर मनुष्य थे, धर्मी लोग पहले भी थे, दुष्ट लोग पहले भी थे। 350 से ज्यादा भविष्यवाणी थी यीशु मसीह के बारे में। लेकिन जो जरूरी है वो मैं बताऊंगा आपको आज। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उद्देश्य क्या है वो आज हम जानेंगे। कितने जन तैयार है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है आज का, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा। कितने जन आज ध्यान से सुनने वाले हैं, हालेलुया। अपने पड़ोसी को आपने बोलना है ध्यान से सुन और आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। कम से दो पड़ोसियों को आप कम से हाथ मिला के बोल दो, ध्यान से सुन और आशीष को यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम की महिमा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा। हम सबसे पहले पढ़ेंगे रोमियो उसका 3रा अध्याय और उसकी 23 आयत। इसमें लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी जन ऐसा नहीं है इस पृथ्वी पर जिसने शुरुआत से जन्म से लेकर, मतलब शुरुआत से, जब आदम और हव्वा ने भी पाप किया और उसके जितनी भी जनरेशन थी सबने पाप किया। कोई भी जन ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो। आज सोशल मीडिया की वजह से कह लो या टीवी की वजह से कह लो, एक 8 साल के 7 साल के बच्चों को भी पता है कि पाप क्या होता है। कुछ बहुत ज्यादा शैतान बच्चे होते तो उनको तो पता होता था, 8 साल 10 साल की उम्र में पता था कि सब क्या है, सब पाप की कौन सी बातें होती है, अच्छी बातें कौन सी होती है, माँ बाप बताया करते थे। आदम और हव्वा के समय से लेकर अब तक जो 6000 साल होने वाले हैं, 6000 साल कंप्लीट होने वाले हैं, हालेलुया, सबने पाप किया। प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। वो शरीर, प्राण और आत्मा तीनों पाप के भागी नहीं थे। तीनों पाप उन्होंने नहीं किए। ना जनरेशन कोई उनके ऊपर से इनका कोई पितरों का दोष कुछ नहीं था उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो जो है एक कुंवारी स्त्री के द्वारा जो है उन्होंने जन्म लिया। एक स्वर्गदूत जब माता मरियम के पास आके उन्होंने कहा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कि तुम गर्भवती होगे और तुम जो है बालक को जन्म दोगी और उसका नाम यीशु रखना। माता मरियम ने कहा कि मैं तो अभी कुंवारी हूं, ना मैं किसी पुरुष को जानती हूं, तो मैं ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि परमेश्वर की छाया, पवित्र आत्मा की छाया आपके ऊपर होगी और आप गर्भवती होगी और आप एक पुत्र को जन्म दोगी। स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है उसके बिना जो है माता मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया। वो पवित्र आत्मा के जो है सामर्थ्य से पैदा हुए। किससे पैदा हुए? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो पैदा हुए, हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, क्राउड से पूछा कि तुम में से कौन है जो मुझे मेरे पापों को स्मरण करा सकता है। जिसका बलिदान होना था वो निष्कलंक और निष्पाप होना जरूरी था। निष्कलंक भी और निष्पाप होना जरूरी था, हालेलुया। तो यीशु मसीह ही ऐसे एकमात्र उद्धारकर्ता, एक सैक्रिफाइस थे जो पूरी मानव जाति के लिए जो है वो सफिशिएंट थे, वो पर्याप्त थे। इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और उसकी 6 अध्याय 23 आयत में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु मसीह यीशु में से क्या है? वो क्या है? वो अनंत काल का जीवन, वो सामर्थ है, वो परमेश्वर की सामर्थ है, वो परमेश्वर का वरदान है। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जो बलिदान किया वो क्या है? एक वरदान है हम सबके लिए। हम बहुत सारे वरदानों के बारे में बाइबल में सीखते हैं, आत्मा के वरदानों के बारे में, अलग अलग वरदानों के बारे में सीखते हैं, हालेलुया। लेकिन ये एक ऐसा वरदान है जिसके बिना हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, जिसके बिना सभी को नरक में जाना पड़ेगा। जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता, नहीं समझता, जो हल्के में ले रहे हैं। अभी जब क्रिसमस मनाया जाता है तो उसके बाद न्यू ईयर भी आ जाता है।
है ना, 5-6 दिन में, 6 दिन में क्या आता है, न्यू ईयर भी आ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? और यीशु मसीह के आने के बाद जो है, जो कैलेंडर ईयर है वो एडी और बीसी में डिवाइड हो गया। किस में डिवाइड हो गया? एडी और बीसी में। एडी जो अभी चल रहा है, एडी जो अभी चल रहा है, बोलो बोलो, एडी चल रहा है। एडी का मतलब क्या है? एडी जो है उसका जो फुल फॉर्म है वो है अनो डोमिनी। अनो डोमिनी मतलब ये लैटिन का एक वर्ड है जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि प्रभु के वर्षों में, यानी कि प्रभु के वर्षों में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के वर्षों में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का युग चल रहा है। अनुग्रह का युग है। कौन सा युग है? अनुग्रह का युग। जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, जब फ्राइडे के दिन जब वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, तब से लेकर जो है वो अनुग्रह का युग चल रहा है। तब से वो अनुग्रह का युग चल रहा है। हालेलुया। और बीसी क्या है? बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, मसीह के आने से पहले का जो समय था वो क्या था? बिफोर क्राइस्ट। जैसे हम जब छोटी छोटी क्लासेस में तो हम क्या स्टडी करते थे? ईसा पूर्व और ईसी, है ना? ईसा पूर्व और ईसी कितनों ने स्टडी किया बचपन में? तो ऐसा क्यों बोला जाता है ईसा पूर्व और ईसी? अभी क्या चल रहा है? ईसवी। और ईसा पूर्व क्या था? बिफोर क्राइस्ट। तो हर कंट्री इस चीज को मानती है, लेकिन क्यों मानती है? हर कंट्री इस बात को मानती है, लेकिन मानती क्यों है? क्योंकि हर कंट्रीज में, जितनी भी कंट्री है, सब में प्रूव हो चुका है मसीह का जन्म हो चुका है 2000 साल पहले। हालेलुया। इसीलिए जो है वो कैलेंडर ईयर जो है एडी और बीसी में डिवाइड हो चुका है। हालेलुया। लेकिन हुआ क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मसीह का जन्म कैसे होना चाहिए था, कहाँ होना चाहिए था, सारी भविष्यवाणियां बाइबल में भी और अलग अलग पवित्र जो अलग अलग कंट्रीज में कुछ ऐसे ग्रंथ है जहां पे यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि मसीह का जन्म ऐसे होगा। हालेलुया। पढ़ेंगे यिर्मयाह 23:5। यिर्मयाह 23:5 पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। हालेलुया। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। क्या करेगा? बुद्धि के साथ। किसके साथ? बोलो, बुद्धि के साथ। हालेलुया। न्याय और धर्म की बातें। हालेलुया। और वो प्रभुता करेगा, प्रभुता करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। आपको बताया जो माता मरियम है और यूसुफ दोनों ही दाऊद के घराने के हैं। कहीं ऐसा ना होता कि शैतान किसी को इस्तेमाल करता है ये बुलवाने के लिए, स्त्री या पुरुष। अगर मान लो कोई एक ही जो है दाऊद के घराने से होते, मान लो माता मरियम होती, मान लो दाऊद के घराने से, तो शैतान को बोलने का मौका ना मिलता कि वो जो है स्त्री के, क्योंकि पुराने में लिखा है ना कि स्त्री के जो है, स्त्री के घराने से जो है तेरा सिर कुचला जाएगा, स्त्री के घराने से तेरा सिर कुचला जाएगा। शैतान के लिए भविष्यवाणी है और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और यहाँ पे यूसुफ भी, यानी कि पुरुष भी और स्त्री भी, माता मरियम भी, दोनों ही दाऊद के घराने से हैं। और वो यीशु मसीह को जो है, यीशु मसीह के जो है माता और पिता कहलाए इस पृथ्वी पर। हालेलुया। और ये भविष्यवाणी पूरी हुई। और नए नियम में जो है इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, हम पढ़ेंगे लूका उसका पहला अध्याय, उसकी 26 से 28 तक पढ़ेंगे। लूका पहला अध्याय 26 से 28 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा,
आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। और 31 भी पढ़ दीजिए इसकी। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। बोलो, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। ये भविष्यवाणी थी। सब बोलिए, ये भविष्यवाणी थी और प्रभु यीशु मसीह का नाम यीशु रखा गया। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा। हालेलुया। अब जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका है, उनकी भविष्यवाणी भी पूरी हो गई और उनके जन्म के समय क्या क्या बातें हो रही थी, वो भी सारी बातें जो है, वो सारी बातें जो है अब इस पूरे महीने में आप जानेंगे। इसको कहते हैं नेटिव स्टोरी। क्या क्या घटनाएं घटी यीशु मसीह की भविष्यवाणी क्या क्या हुई थी, वो सब आप जानेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी पूरी हुई, लेकिन मकसद क्या था? यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म लेने का मकसद क्या था? उद्देश्य क्या था? ताकि पूरी मानव जाति जो है उनके द्वारा बचाई जाए। जब हम पढ़ते यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16, 17 और 18 पढ़ते, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। बोलो, अनंत काल का जीवन। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर, इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा दंड पाए, लेकिन किस लिए भेजा? कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। बोलो, उसके द्वारा उद्धार संभव है। बोलो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार संभव है। आमीन। हालेलुया। उसकी 18 आयत में बहुत गंभीर बात लिखी हुई है। उसके 18 आयत में लिखा है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। बोलो, नहीं है दंड की आज्ञा। लेकिन जितनों ने उस पर विश्वास नहीं किया वे दोषी ठहर चुका। दोषी ठहरने का मतलब क्या है? कि नरक से नहीं बचाया जाएगा वो इंसान। क्यों? क्योंकि प्रभु परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उन लोगों ने। हालेलुया। वो लोग बचाए जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह के जो क्रूस के बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए उन्होंने वो सैक्रिफाइस किया। हालेलुया। वो मारे गए, उनको क्या जरूरत थी? जब उनके साथ इतने जो सैकड़ों चेले रहते थे, यीशु मसीह के साथ सैकड़ों चेले रहते थे, भीड़ रहती थी साथ में। जहां वो चलते थे हजारों लाखों की भीड़ साथ में चलती थी। हालेलुया। और उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता था। और ऐसे 10-12 सैनिक आगे आए और उनको पकड़ के ले गए। तो तब भी चेले वो हो गए थे, एग्रेसिव हो गए थे। पतरस ने एक सैनिक का तो कान ही काट दिया। तो यीशु मसीह ने कहा, तू रहने दे, जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मारा जाएगा। हालेलुया। ये पहले से भविष्यवाणी की थी, मैं पकड़वाया जाऊंगा, मेरे लिए क्रूस पर बलिदान होना, मानव जाति के लोग जो है बहुत सी ताड़नों को सहन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्यवाणी पूरी होनी है। और वो गतसमनी के बगीचे में जब वो प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से, हे परमेश्वर, हो सके तो एक कटोरा मुझसे दूर हो जाए, परंतु फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी जो इच्छा वो पूरी हो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा। देखिए कितना महान कार्य उन्होंने किया इस पृथ्वी पर। वो इस शरीर में थे, वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर भी है और वो संपूर्ण रीति से मनुष्य का जीवन भी उन्होंने व्यतीत किया है। इस पृथ्वी पर आके उनको जरूरत नहीं थी वो पीड़ाओं को, वो जो डेली रूटीन का जो खाना पीना रहन सहन, उनको जरूरत नहीं थी। इस पृथ्वी की पीड़ाओं को सहन करने की जरूरत नहीं थी उनको। लेकिन क्योंकि मनुष्य जाति के उद्धार के लिए वो कार्य होना जरूरी था, तो उनको परमेश्वर की ओर से और वो स्वेच्छा से जो है मनुष्य को उद्धार के लिए उस कार्य को किया। हालेलुया। कितने लोग उस बात को समझ पाते हैं, उस उद्धार की बात को ग्रहण कर पाते हैं, वो लोग उद्धार पाएंगे। वो जो इस बात की इंपॉर्टेंस को समझते हैं वो लोग उद्धार पाएंगे। यीशु मसीह के नाम की जो इस बात की समझ रखते हैं। हालेलुया। इस पृथ्वी पे जो है पाप आया, किसके द्वारा पाप आया? शैतान के द्वारा। इसको अलग अलग जगहों पे चोर भी बोला गया है, सर्प भी बोला गया है। हालेलुया। जब हम यूहन्ना 10वां अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि चोर किसी और कार्य के लिए नहीं परंतु घात, हत्या करने और
और चोरी करने के लिए आता है। लेकिन यीशु मसीह किस लिए आए? यीशु मसीह इसलिए आए कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, अनंत काल का जीवन पाएं। अनंत काल, बोलो अनंत काल का जीवन। हालेलुया। हम में से प्रत्येक जन जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, अपने पापों की क्षमा मांगेंगे, कि हमारे जीवन में जो जो पाप की बातें हुई उनके लिए क्षमा मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे, क्योंकि हमने पूरे जीवन को कितने पाप किए होंगे, कोई गिनती नहीं है, कोई काउंट ही नहीं कर पाया होगा। कोई काउंट कर पाया कितने पाप हुए हमसे? बताइए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म करके जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अच्छे कर्म करके। तो कितने अच्छे कर्म करने पड़ेंगे? बताइए बताइए। अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। कैसे अच्छे कर्म? नहीं, अलग अलग जो है, अलग अलग जो अपनी जो है बातों को बताते हैं कि अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। तो कितने अच्छे कर्म करने पड़ेंगे? कोई कैलकुलेशन नहीं है ना? नहीं है ना? यस और नो? कितने पाप लोगों ने किए हैं? जब वो मन फिराते हैं तो वो सोचते हैं वो अच्छे कर्म करेंगे। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है, जब आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, सारे पापों की गलती की क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, रिपेंट करते हैं कि परमेश्वर अब मैं जो है किसी पाप की बात की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूंगा, अंत तक विश्वासियों के ठहरूंगा आपके वचन के अनुसार। हालेलुया। तो वो ग्रेस है, वो एक अनुग्रह है, वो एक रहम है परमेश्वर का जो हमारे ऊपर आता है, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा होता है, केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा होता है। हालेलुया। और जब अगर कोई बीमार व्यक्ति होता है, उसकी बीमारी ठीक होने से पहले उसके पाप क्षमा होते हैं, और जब पाप क्षमा हो जाते हैं तो बीमारी भी ठीक हो जाती है। एक स्थान पर यीशु मसीह ने जो है एक जो है लकवे का बीमार जो व्यक्ति को लाया गया और उसको जो है उसके मित्र लेकर आए, हार्ट से उसको लेकर आए। वहां पे यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा और यीशु मसीह ने क्या कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। वहां पे भीड़ जो अभी यीशु, कुछ लोग ऐसे थे जो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को नहीं देखा था उन्होंने, तो आपस में बात करने लगे कि कैसा मनुष्य है जो किसी के पाप क्षमा करने की जो है अधिकार रखता, सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह क्योंकि परमेश्वर है और परमेश्वर हमारे हृदयों को जानते हैं, सब मनुष्य के हृदयों को जानते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने अंदर ऐसा विचार क्यों करते हो? क्या बात कहनी सहज है, यानी कि कौन सी बात कहनी आसान है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या तो अपनी खाट उठा चल फिर। जो लकवे का बीमार है, जो पैरालाइज पर्सन है, जो बिल्कुल सब कुछ टॉयलेट बाथरूम सब खाट पे कर रहा है अपनी, और बहुत सालों से वो खाट पे, सब सारे काम उसके वहीं पे है, वो एक बात उसको बोली जाए कि तो अपनी खाट उठाओ चल फिर, एकदम से वो कैसे ठीक हो सकता है? बताइए कौन सी बात कहनी आसान है कि तेरे पाप क्षमा हुए या तो अपनी खाट उठाओ चल फिर? तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि किसी ने देखे ही नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं रख पाएगा, कोई देख ही नहीं पाएगा। लेकिन अब भविष्यवाणी ये की कि तो अपनी खाट उठा चल फिर। वो व्यक्ति चलने फिरने लगा, खड़े होकर उस टाइम वो चलने फिरने लगा। वो बात भी प्रूव होगी कि यीशु मसीह ने कहा था कि तेरे पाप क्षमा, इसका मतलब वो भी पाप क्षमा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह की बात की। ऐसे कई स्थानों पर यीशु मसीह ने लोगों के पाप क्षमा किए हैं। एक स्त्री जो व्यभिचार करती पकड़ी गई थी, और यहूदियों में एक आज्ञा है कि कोई भी स्त्री या पुरुष दोनों के लिए अगर व्यभिचार करते हो, यानी कि कुकर्म करते हो, अगर पकड़ा जाता है तो उसको चौक पे खड़ा करके पथराव करके मार डालने की आज्ञा है, ताकि बाकी जो लोग हैं वो इससे सीख लें और वो जो है कुकर्म ना करें, कुकर्म की तरफ ना जाए, व्यभिचार की तरफ ना जाए। परमेश्वर के एक पुराने नियम की आज्ञा में से एक आज्ञा है। हालेलुया। और स्त्री को क्या है, बालों से पकड़ के, कपड़ों से फाड़ के, उसको जो है मारते हुए पीटते हुए उसको यीशु मसीह के पास लेकर आए। उसकी जगह जगह से उसकी ब्लड और जगह जगह से उसकी जो है चोटें लगी हुई हैं, बाल बिखरे हुए हैं, मिट्टी बालों में सनी हुई है, और स्त्री को बालों से पकड़ के लेके आया जा रहा है यीशु मसीह के पास। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तो प्रचार कर रहे कि मैं तो प्रेम का प्रचार कर रहा हूं कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। और यीशु मसीह ने एक स्थान पर यह भी कहा है कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया, मैं व्यवस्था को खंडन करने नहीं आया हूं। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, मैं उस व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, मैं खंडन करने नहीं आया हूं। हालेलुया। और वहां पे स्त्री के पास यीशु मसीह को लाया गया और यीशु मसीह से पूछा गया उनकी परीक्षा लेने के लिए। किसकी परीक्षा लेने के लिए? यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए। क्योंकि सदूकी और फरीसी ये प्रूव करना चाहते थे कि ये व्यक्ति जो है ये फेक है, ये ढोंगी है,
जो कि वो कभी भी प्रूव नहीं कर पाए। और उस स्त्री को वो लेकर आए, उन्होंने कहा हे प्रभु, ये स्त्री जो है व्यभिचार करती पकड़ी गई, आप बताइए मूसा की व्यवस्था के अनुसार तो उसको पथराव करके मार डालने की आज्ञा है, बताइए क्या करना चाहिए। अब सब सोच रहे होंगे पत्थर, मोटे मोटे पत्थर लेके आए होंगे। वेले लोग भी जो पार्कों में ताश खेलते हैं जैसे उन दिनों के जैसे होंगे, वेले लोग वो भी आगे होंगे, चलो आज कुछ करते हैं, वैसे तो हम वेले कुछ करते हैं आज जाके। और वो सब जब आए तो वहां पे हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई होगी चौक पे। और वहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा तुम में से कौन सा व्यक्ति ऐसा जिसने पाप नहीं किया, पहला पत्थर वही मारे, पहला पत्थर वही मारे। अब वहां पे भी लोग ये कह सकते हैं कि हमने तो पाप किए नहीं, चलो पत्थर मारते हैं। यस और नो हो सकता है, नहीं हो सकता। यहां पर कैसा होता है, चर्च में लोग आते हैं, उनको उनकी बातें बताई जाती है कि तुम ये गलतियां कर रहे हो। पहले ऐसे करते थे, सबके सामने बताया जाता था, वो मानते नहीं थे, उनको बोला जाता था आप ड्रिंक करते हो, वो कहता नहीं हम तो ड्रिंक नहीं करते। उनके साथ उनका फ्रेंड आता था, वो कहता हाँ ये ड्रिंक करते हैं, 15 साल से ड्रिंक कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक कर रहा है तो उसकी छूट जाएगी यीशु मसीह के नाम से। कोई अगर किसी पाप में है, वो प्रेयर में लगातार आएगा, उसकी वो गलत बातें छूट जाएंगी प्रार्थना करते थे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा उन पापों को धोकर शुद्ध, वो वचन से शुद्ध होते जाएंगे डे बाई डे। लेकिन वहां पे जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसने पाप नहीं किया, वो पहला पत्थर मारेगा, और उसके बाद वो एक छड़ी से वो रेत में कुछ लिखने लगे। और वहां पे कितनी सैकड़ों की भीड़ थी, सबको अपने नाम के साथ उन्होंने लेटेस्ट कौन सा पाप किया है, कितने कितने पाप वो रिपीट करते हैं, क्या क्या पाप उन्होंने किए हैं बीते दिनों में, वो सब उनको अब उनके नाम के साथ उनके लिखा था ना सन ऑफ, वो लिखा जाता है, वो सब कुछ दिखने लगा उनको। वो सब लोग शर्मिंदा हुए, वो पत्थर छोड़ के चले गए वहां से, सब चले गए। वचन में लिखा है ना, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, सबने पाप किया। वहां पे प्रूव हुई है बात। वो सैकड़ों की भीड़ जो आई थी, सब पत्थर छोड़ के चले गए, बहुत एक्साइटमेंट के साथ आए थे कि अब इस स्त्री को पत्थर एक एक अपने अपने योगदान से पथराव करके मार डालेंगे। लेकिन वो सब लोग शर्मिंदा हुए, वहां से चले गए। और उसके बाद यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी को कहा कि तेरे को किसी ने कुछ नहीं किया? मैंने कहा प्रभु मुझे किसी ने कुछ नहीं किया, उसके बाद मेरे को किसी ने दंड नहीं दिया। तो मैंने कहा कि तू अब चली जा, पाप से बची रहे। क्या बोला? पाप से बची रहे, मैं भी तुझे कोई दंड नहीं देता, मैं भी दंड की आज्ञा नहीं देता तेरे ऊपर। हालेलुया। हमारी सिचुएशन ऐसी थी, वो मरियम मगदलीनी जैसी थी। प्रभु यीशु मसीह की शरण में आने से पहले वो सिचुएशन थी हम सब की। कोई ना कोई प्रॉब्लम थी हमारी लाइफ में, कोई ना कोई शर्मिंदगी थी हमारी लाइफ में, कोई ना कोई ऐसी अफ्लिक्शन की बात, ऐसी पीड़ा देने वाली बात थी, ऐसी क्लेश वाली बात हमारी लाइफ में थी जिससे हमारे ऊपर शर्मिंदगी थी। लेकिन जब हम यीशु मसीह की शरण में आए, यीशु मसीह ने अनचर्च करके भी और एक साथ भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स की बातें, ऐसी बहुत सारी बातें जो धीरे धीरे हमारी लाइफ से हटा दी, एकदम वाइप आउट कर दी, उनको मिटा दिया हमारी लाइफ से, उन प्रॉब्लम्स को। जब आपके पाप क्षमा होंगे, बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। तो फर्स्ट पॉइंट है, आप अपना मन फिराओ, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करो, उद्धार रिसीव करो, चंगाई अपने आप आएगी आपके पीछे भागकर। छुटकारा, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, फैमिली लाइफ ब्लेसिंग्स, आत्मिक रीति से हर तरीके से सारी ब्लेसिंग्स पीछे पड़ के आपके पास आएंगी। आप मन फिराओ, सबसे पहले आप मन फिराओ, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने मन को फिराओ। इस जीवन को हल्के में मत लो, ऐसा मत सोचो कि अनंत काल के लिए इस शरीर में रहने वाले हो। ये सोचना एक शैतान की ओर से है। जितने लोग ये प्लानिंग करके बैठे थे हम तो इसी शरीर में रहने वाले हैं, 70 या 80 वर्ष के बाद वो भ्रम टूटने वाला लोगों का। हालेलुया। वो एक भ्रम है, वो शैतान डालता है दिमाग में। हम उस भ्रम से निकले। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पश्चाताप करें, परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करें, उद्धार को रिसीव करें, अनंत काल के लिए हम जीवित रहें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा। हालेलुया। आइए हम सब खड़े जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे सारी बातों के लिए। यीशु मसीह के जन्म के इस मंथ में हम परमेश्वर की महिमा करें, अपने मनों को फिराएं।